दंडोत बंदन अनकवार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम, सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम। निराकार साकार ज्योति स्वरूपम, सुगोविंद सिंहम गुरुम तम नमामि। सुगोविंद सिंहम गुरुम तम नमामि। सुगोविंद सिंहम गुरुम तम नमामि। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी आप वडभागी हो जो गुरु चरना ते बैठकर गुरमुखां कोलों बहुत ही सुंदर धुर की बाणी दा कीर्तन, प्रभु का जस श्रद्धा भक्ति से श्रवण कर रहे सो। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बिलावल राग विच उपदेश करते ने। बिलावल महला पंजवा। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहों जब लग घट सास। रहाओ। मात पिता बंधप तू है, तू सर्व निवास। नानक प्रभ शरणागति, जाको निर्मल जास। दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। मनुष्य इस संसार विच जन्म से लेके मौत तक कुछ न कुछ खोज रहा है। खोज सिर्फ एक ही बात की है कि मैं सदा सुखी रहूं, दुखी कभी ना हूं। दुख कोई नहीं चाहता, आनंद शांति प्रेम सब चाहते हैं। लेकिन वो प्रेम, वो आनंद, वो परम शांति कहाँ मिलना है, ये हमें अज्ञानता के कारण प्राप्त नहीं है, पता नहीं।
जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। सब सुखदाता राम है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम के ले। और वो राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, राम एक होंद है, द एग्जिस्टेंस। जिससे ये सारा संसार पैदा हुआ है, जिसके सहारे टिका हुआ है और जिसमें ये लीन हो जाता है, उसको राम कहते हैं। उस राम को कोई अल्लाह कह दे, कोई खुदा कह दे, कोई वाहिगुरु कह दे, कोई गॉड कह दे, नाम कुछ भी रख दो, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 2 बार जाप साहेब विच बोले हैं, अनाम है, अनाम है। यूं तो उसका कोई नाम नहीं, लेकिन जिज्ञासु सिख भक्त जो नाम से उसे पुकार लो वो सुन लेता है। सुनता है तुम्हारा प्रेम, सुनता है तुम्हारा भाव, सुनता है तुम्हारी अंदर की पुकार। वो भाषा नहीं देखता, तुम्हारी भावना देखता है। भाई लालो के घर गुरु नानक देव जी महाराज लगभग 1 महीना रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं एक क्षण के लिए गुरु नानक देव जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि आप नारायण कलाधार, मिटी धुंध जग चानन, साक्षात परमात्मा ने, वो कौन नहीं चाहेगा उनका दर्शन करना। मेहता कल्याण चंद जी दौलता दाई को कहते ने कि दौलता बार बार कहती है मुझे ये दो, ये दो, तो चिंता नहीं करो, जो कहेगी सब दूंगा। दौलता कहती है, मेहता कल्याण चंद जी आपके घर लड़का होना है, मुझ गरीबनी को कुछ आटा कुछ कपड़े दे देना, परिवार कुछ समय खुशी से जी लेगा। जब तक अज्ञानता है, जब तक भरोसा नहीं वाहेगुरु तक, तब तक मांग है पदार्थ की। और सारी दुनिया मांग रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजा और मस्जिद में जाके लोग मांगते क्या है? या कोई विपत्ति अपना हाथ रखते हैं या कोई धन मांगते हैं। रिद कर परगास हैन विरले नाही घने फैल पकड़ संसार। कोई कोई जिज्ञासु। कल सत्कार योग बीबी जैस्मिन कौर जी आपको बता रहे थे ना 4 चीज़ें कि चतुर्विधा भजनते माम, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त दुखी, अर्थार्थी धन, यही 99% लोग हाथ जोड़ करके मन में बोलते रहते मेरा ये कर दो। अभी बेनती नहीं हुआ और डिमांड शुरू हो जाता है। डिमांड ही डिमांड है। दौलता दाई कहती है मुझे ये देना, मुझे वो देना। मेहता कल्याण चंद जी बहुत दयालु ने, बहुत ताप है उनका। आप विचार करो कितनी भक्ति होगी जिनके गोद में तीनों लोगों का मालिक खेल कर रहा है।
उनकी उंगली पकड़ करके इधर उधर घुमाए होंगे। उनकी तपस्या, उनका भाग्य देखो कैसा होगा। वो कहते ने दौलता तू चिंता न कर, जितना कहेगी 10 गुना ज्यादा देंगे। और पहली बार दौलता दाई को जब साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दीदार हुआ, वो क्या देखती है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ आनंद की बरखा हो रही है, झिमझिम बरसे अमृत धारा। चारों तरफ जो है, जिन दरख्तों में कभी फूल नहीं लगा था आज फलों से लद गया है। इंद्र स्वागत के लिए 33 करोड़ देवता फूल बरसा रहे हैं। ये आश्चर्यजनक घटना को देखकर वो विस्माद में चली गई। परम समाधि लग गया दौलता दाई। बाद विच मेहता कल्याण चंद जी कहंदे ने, तुम कहंदी सी ने कि मुझे धन देना, कपड़े देना, आटा देना, चल तुम्हारा घर भर देता हूं। आज दौलता हंसती है, आज हंसती है वो, और उसके चेहरे पर एक प्रकाश, शांति, आनंद, संतोष। मेहता कल्याण चंद जी, अब हमारे अंदर से मांग ही खत्म हो गया है, कुछ नहीं चाहिए। जिसको तीनों लोकों का मालिक मिल गया हो और फिर भी मांग हो, संतुष्ट सततम योगी, भगवान कृष्ण जी कहते ने वो योगी है जिसके हृदय में संतोष हो। बिन संतोष नहीं को राजे, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोष विचारो। जो सत्य का विचार करता है उसके जीवन में छाया की तरह संतोष आ जाता है, और संतोष आते ही व्यक्ति एक क्षण में राजा हो जाता है। लेकिन 4 पदार्थ जेको मांगे, 7 जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ विच 2 पदार्थ ऐसा है जो तुमको भाग्य से मिलता है, अर्थ और काम। 2 के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म और मोक्ष। जीवन को गुरमत के अनुसार सबसे पहले तो एंट्री लो कि अमृत छक करके गुरु वाला हो जाओ, ये एडमिशन। और फिर हमेशा गुरु के बताए मार्ग पर गुरु की साखियां पढ़ो, सहज पाठ करो, और हमेशा पाप से डरो, हमेशा केयरफुल। और एक प्रार्थना के महाराज, मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, तन से, मन से, वाणी से। यदि मैं किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे द्वारा किसी का जो है नुकसान ना हो, ये प्रार्थना ऑलवेज, हमेशा। कल बता रही थी ना साध्वी जी बहुत अच्छा, कि जैसे तुम किसी का बुरा सोचते हो तो दुख तुमको छाया की तरह फॉलो करता है, और जैसे ही तुम किसी का भला सोचते हो, आनंद और सुख तुमको पीछा करता है। कितना बड़ा, कल सुन करके मेरे चित्त में आया कि देखो कितना बड़ा संदेश है। इसलिए पर का बुरा न राखो चित, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। गुरु महाराज के चरणा ते आओ, एक प्रार्थना, रिद कर परगास। महाराज, अनंत जन्मों से मैं अंधकार में भटक रहा हूं, अनंत जन्म।
मौत से पहले पहले एक बार प्रकाश कर दे। भावे मुझे बिलियनियर ना बना, बहुत परिवार वाला ना हो, समाज में मान भी ना हो, फटे कपड़े हों, भावे झुग्गी होवे, लेकिन रिद कर प्रकाश। ये अवश्य, एक ही जोदड़ी, एक ही मिन्नत, एक ही प्रार्थना कि जीवन के शाम होने से पहले पहले एक बार भगत जयदेव जी की तरह, भगत नामदेव जी की तरह, भगत कबीर की तरह रिद कर प्रकाश। और रिद प्रकाश कैसे हो सकता है? ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया। हरि की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से रिद प्रकाश होता है। वाहिगुरु की कृपा से वाहिगुरु का दर्शन नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। वाहिगुरु की कृपा से यदि वाहिगुरु का दर्शन हो जाए तो सबको होना चाहिए, क्योंकि सब हम उनके बच्चे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई सौतेला है। एक पिता एकस के हम बारक, तो वितकरा किस बात का? एक बार वाहिगुरु सबको दर्शन दे दें, बस सारा खत्म काम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर कृपा ते संत भेटिया नानक, क्योंकि गुरुवाणी का जो वचन है वो 3 काल सत्य है। हमने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि जो वचन गुरुवाणी में ढुकता है वो वचन 3 काल सत्य है। और कितना बड़ा ज्ञान ध्यान हो, वो गुरुवाणी के तराजू पर खड़ा नहीं उतरता। तो मेरे लिए 2 कौड़ी का नहीं। जहाँ पर भी ये दास ब्रह्म विद्या पढ़ाते, वो हर एक विद्यार्थियों में मैं कहता हूँ कि अंतिम फैसला जो है गुरुवाणी तक रखो, क्योंकि गुरु की वाणी परमात्मा की वाणी है। गुरु की वाणी खसम की वाणी है। जैसी मह आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी। दास तेरे की बेनती, रिद कर प्रकाश। भक्त नामदेव जी के बारे में आप सारे जानते हैं, लेकिन भक्त नामदेव जी इतनी अवस्था ऊंची प्राप्त किए हैं, कैसे किए हैं, ये बहुत थोड़े लोगों को पता होगा। इवन प्रचारकों को भी। एक स्त्री चोला में हुई है जनाबाई। जनाबाई सिर्फ 5 साल की थी। उसकी माँ का डेथ हो गया। उसके पिता ने एक तो गरीबी और वियोग में, पत्नी के वियोग में, उस बच्ची को पंढरपुर के मंदिर में जाके छोड़ दिया और आप कहाँ चले गए पता नहीं। जनाबाई रोती रही। भक्त नामदेव जी के पिताजी, अभी नामदेव जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पिताजी ने उसको घर ले गए और उसको एक नौकरानी की तरह घर में काम वगैरह करना, कपड़े दे देना, रोटी खा लेना। लेकिन विवेक कब पैदा हो जाए? क्योंकि विवेक जब भी किसी को मिलता है तो ईश्वर और गुरु की कृपा से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ने, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सत्संग से विवेक मिलता है और सत्संग वाहिगुरु की कृपा से मिलता है। साध संगत जी वो कहती है 5 साल के उम्र में कि सारा दिन मैं काम करूंगी, सिर्फ मुझे 2 घंटा देना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मैं विट्ठल जी के मंदिर में सिर्फ मैं भगवान को देखूंगी, उनको याद करूंगी। कोई पूर्व जन्म की भक्ति? उनके पिताजी कहते हैं कोई नहीं। समय पा करके जब वो 8 साल की हुई, भक्त नामदेव जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी ने ड्यूटी रखा कि नामदेव जी को गोद में लेकर के इसको खिलाने का तुम्हारी ड्यूटी है। वो कहते हैं ठीक है, इनको खिलाना है तो मैं यहाँ खिलाऊं या मंदिर में खिलाऊं, आपको तो कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? उनके माता पिता कहते कोई नहीं। जनाबाई सारा दिन मंदिर में भक्त नामदेव जी को गोद में ले करके विट्ठल 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 वो बोलती है, सिमरन कर दी है और वही उनके कानों में जाता है भक्त नामदेव जी के। अभी सिर्फ 2-3 महीने के। साध संगत जी भक्त नामदेव जी को देखा जाए वास्तविक गुरु जनाबाई। 13 वर्ष के उम्र में एक समय ऐसा घटना घटा कि मंदिर का जो 9 लखा हार था किसी ने चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, खास करके पुजारी ने, कि यही सारा दिन रहती है, यही चोरी कर लिया। साध संगत जी हमेशा से न्याय करने वाले लोग 100% सच्चे रहे हों, जज वगैरह, ये जरूरी नहीं। आज भी पैसा लेकर के उल्ट पुल्ट फैसला कर देते हैं। फैसला किया कि इसको फांसी की सजा हो जाए, और जब फांसी पहले लगता था हजारों लोग देखने आते थे। उसके गले में रस्सी पा करके जनाबाई के जब जल्लाद ने खींचा तो जो रस्सी है वो लीरो लीर हो गया। जल्लाद कंधा है, हो सकता है ये रस्सी पुराने हो, बुद्धि मोटी है ना। सामने प्रभु की महिमा को देख रहा है, लेकिन इतना तमोगुण है, उसने लोहे का मोटा चैन लाया और उसके गले में पाया और खींचा। वो जो चैन था पानी की तरह पिघल गया। ये आश्चर्यजनक घटना को देखकर सारे लोग चरनाते गिर पड़े, कहते मुझे क्षमा कर दो, तू सच्ची है। लेकिन जनाबाई को वैराग्य इतना आया कि ये संसार क्या है। स्वार्थ लाग करह सब प्रीति, सुर नर मुन जन की यह रीति। इस जगत में कोई भी व्यक्ति किसी को सच्चा प्रेम नहीं करता। उसको वैराग्य हुआ और एक फकीर संतनी बन गई। और जैसे कबीर जी कहते ने, सबसे भली मधुकरी नाना विध को नाज, दावा काहू को नहीं, वडो देश वडो राज। और विट्ठल 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 करते करते वो प्रभु में लीन हो गई। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास। एक ही प्रार्थना, एक ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। गुरु महाराज के चरनाते आओ महाराज, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिए। ऐसा शरीर हमने हजारों बार पाया, हजारों बार शादी कराया, हजारों बार बच्चे जन्माए। ये संसार हमने हजारों बार बसाया और उजड़ा, लेकिन ये जन्म जो है ओनली आपके चरनाते। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते ने, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तू शरण, भगवान के शरण से चला जा, तेरा सब काम हो जाएगा।
इसी पंक्ति के लास्ट में गुरु महाराज कहते ने, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। यदि तुम्हें अलौकिक चीज चाहिए तो सदगुरु के शरण से आ जाओ और अपने को कहो, महाराज कि अब जब आप मार्ग बताओगे उसी मार्ग पर चलूंगा। लेकिन गुरु महाराज की कहते ने, नानक मन परगास। जीवन में बगैर संत के तुम्हारे अंदर हृदय प्रकाश नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ने, संत संग अंतर प्रभ डीठा। संत का संग करो, अंदर वाहेगुरु का दर्शन करो। सिद्धों ने पूछा कि महाराज किवें पाया जा सकता है? साहेब गुरु नानक देव जी कहते ने, नानक संत मिले सच पाइए। और संत की खोज करो, रेडियो अखबार के चक्कर में नहीं रहना। ये तो कहते संत होते ही नहीं है, होते ही नहीं संत। मैं पूछता हूं तुमसे, कितने लोगों ने ठग लिया? और ठग क्या लिया? तुम्हारे पास है क्या? जन्म के साथ तुमने लाया क्या है? 3 कपड़े भी लाया है, और काश ये 3 कपड़े भी लेके नहीं जाओगे। क्या ठग लेगा कोई किसी का? एक भिखमंगा फटा हुआ कपड़ा मेरा कोई लूट ना लेवे। ये हाल हमारी है। संत की खोज, गुरु की खोज चाहिए ना, तो मक्खन सा लुभाना वाला वृत्ति बनाओ। जब मक्खन सा लुभाना गुरु खोज में निकला, सच्चे गुरु की खोज में 22 ठग आ गए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में 22 ठग के पहले तुमको गुरु और संत मिल जाएंगे, ब्रह्मज्ञानी। 22 ठग मिलने पर भी कहते हैं और भी है कोई सच्चा? 22। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो कहा कि हमको 22 ने ठग लिया। मक्खन सा लुभाना का धैर्य देखो, उसकी जिज्ञासा देखो, पीछे नहीं हटा। उसके अंदर आस्तिकता है कि गुरु अवश्य होंगे। और कहने हाँ एक है, वो घर में ही बैठा रहता है भोरे बना करके। और जब गया, मत्था टेका, $2 सोने की मोहरी चढ़ाया, गुरु महाराज हाथ पढ़ लिए। सिखा, जब जहाज डूब रहा था तब तो तूने 500 मोहरें प्रण कीता से। वो देख मोढ़े, वो छिलिया है मोढ़े, बस पानी पानी हो गया। गुरु लाधो रे गुरु, बाहर रौला नहीं पाना, नहीं तो मुंह काला करना पड़ेगा। महाराज ये स्वीकार है, लेकिन लोगों के अंदर जो लोगों अंधकार में पड़े हैं और पाखंडी उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये मैं नहीं होने दूंगा। छत पहले गया और तवे का कालिख लगा करके छत गुरु लाधो रे गुरु लाधो। बाकी साखी आपको पता है, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। हमारे अंदर प्रकाश कैसे हो? जब आप किसी संत के पास जाएंगे, वो एक बात बताएंगे आपको कि बेटा तू शरीर नहीं है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। इस शरीर के अंदर कोई है जो हमेशा जागता रहता है, वो सोता नहीं है। इस देही में कोई जागत रहे। आंखें, इंद्रियां,
मन बुद्धि सब सो जाता है, लेकिन एक जो है वो नहीं सोता है। वो कौन है जो नहीं सोता है? वही है आत्मा। उसका स्वभाव क्या है? वो सबको जानता है, उसको कोई नहीं जानता। आते जाते श्वास को भी जानता है, और यहां तक कि आंखों से वही देखता है, कान से वही सुनता है, मुंह से वही बोलता है। अभी आप कीर्तन सुन रहे थे ना, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे बखियाना, जब अपनी जोत खींचा है तो स्वामी को कोई करो दिखा बखियाना। फिर कोई चतुराई करके कथा करके दिखा दे, कीर्तन करके दिखा दे, अपनी कुछ करके दिखा दे, जब चेतन सत्ता ना हो। जिसके कारण सब कुछ है उसको जानो। आप सो जाते हैं तो एक और दुनिया होती है स्वप्न की, लेकिन वहां भी कोई जागता रहता है जो स्वप्न को जानता है। गाढ़ी नींद में होते हैं, वहां भी कोई होता है जो उठ के कहता मैंने बहुत गाढ़ी नींद में सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे कुछ नहीं पता चला, उसको किसने जाना? समवन इज देयर। कोई जागा होगा ना वहां। एक है जो जागृत स्वप्न सुखोप्ति तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुखोप्ति पर पंचम यत प्रकाशते, जो तीनों अवस्थाओं को प्रकाशता है उसको तुरी अवस्था कहते हैं। तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था चौथी अवस्था अलग नहीं होती। तीनों के अंदर जैसे जागृत स्वप्न सुखोप्ति तीन फूल हैं और तीनों में एक धागा है, और वो धागा है चेतन की। जो आपके अंदर जानने वाला है वही चेतन है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है। ये जान लेना, ये अनुभव कर लेना, इसी को रिद कर प्रगास कहते हैं। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुम्हारी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नाश। हे प्रभु, ये जो 5 दोख हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 हैं, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। और मुझे पता है कि मेरे किए यह जाना नहीं है। एक दरख्त है, एक टहनी को काटो 4 और ब्रांच निकल जाता है। मैं काम को हटाता हूँ, क्रोध लोभ मोह पैदा हो जाता है, मैं किसको क्या क्या करूँ मैं। लेकिन इतना याद है कि जब तुम्हारी कृपा होगी ना तो ये कुछ नहीं कहेगा। भगवान कृष्ण जी कहते ने अर्जुन नू, हे अर्जुन, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया बहुत प्रबल है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो अर्जुन पूछता है फिर इसका मतलब मैं माया में ही फंसा रहूँगा, परमात्मा को नहीं पा सकता? कहते नहीं पा सकते, एक शर्त है। जो गुरु और वाहि गुरु के शरण में चला जाता है ना, उसको माया कुछ नहीं कहती, सगों माया सेवा करती दासी बन के। अदरवाइज जो गुरु और परमात्मा के शरण में नहीं जाता उसको माया ऐसे नचाती है। इसलिए हर एक सिख का फर्ज है अमृत छक के गुरु वाला बनो, और गुरु की प्राप्ति होगी तो वाहेगुरु तो आपके अंदर प्रकाश होगा ही होगा। चरण कमल का आसरा प्रभु पुरख गुणतास। हे प्रभु, हमने हर एक का आसरा करके देखा और दुखी रहा और पूरा नहीं हुआ। हमें पता है इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, सारिया सुखा का दाता वाहिगुरु तू ही है। तिस साहेब की टेक नानक मन माहे,
जिस सिमरत सुख हो है, जिस सिमरत सुख हो है सगले हो जाए। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास। कीर्तन नाम सिमरत रहो। कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन का भाव ये है जो गुरु से सुना है। गुरु से क्या सुना है कि बेटा तू शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू शुद्ध सत चित आनंद स्वरूप आत्मा है। ये हमने गुरु से सुना है। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सिमरत रहो, एगेन एंड एगेन रिमेंबरिंग, अपने स्वरूप को याद रखना, इसको सिमरन कहते हैं। ऑलवेज सिमरन का भाव है। अच्छा, सिमरन जो है प्रबल तब हुंदा है जब कीर्तन करो या कीर्तन सुनो। कीर्तन का भाव है प्रभु की महिमा को सुनना। जब आप किसी की महिमा सुनोगे तो उससे मिलने की चाह पैदा होती है। दुनिया में किसी भी चीजों की महिमा सुनो, उसको देखने का, मिलने की चाह होती है। तो महिमा सुनना है, जस सुनना है, सिफत सलाह सुनना है तो वाहिगुरु की सुननी है, ताकि हमारे अंदर प्यास पैदा हो जाए। और एक बार प्यास पैदा हो जाए तो परमात्मा संत बन के तुम्हारे पास आएंगे। क्यों? घट घट के अंतर की जानत, तुम्हारी प्यास जानता है। तुम चाहते हो कि एक घर हो गया है, दूसरे के मोर्गेज के लिए कोशिश करते रहे, तो वो कहेगा कि मैं आता हूँ तुमको घट प्रकाश करूँगा। कहो अभी ठहर जाओ, कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, जब हरनाखस को मार दिए ना नरसिंह भगवान, तो नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी चलो बैकुंठ, काम तो जो था तमाम हो गया। कहते हैं भगवान मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये जो हमारे 8-10 साथी थे वो भी मेरे साथ सिमरन करते थे, आपका नाम लेते थे, उनको भी साथ ले चलो। नरसिंह भगवान कहते हैं उन्हें इतनी भक्ति नहीं है। कहते हैं मैं नहीं जानता, मैं उनको छोड़ के कैसे जाऊँ, उनको भी ले चलोगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं इथे ठीक हाँ। अच्छा, भक्तां दे बस है भगवान, वो तो मजबूर होंदा, वो सब कुछ मानना पड़ता। कहते चलो ठीक है, उन्होंने पूछाओ। पूछने गए, भाई चलो बैकुंठ जा रहे हैं, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। एक मित्र कहता ऐसा है ना, मेरा शादी होने वाला है, अभी चलूँगा लेकिन उसके बाद। दूसरे के पास गए, कहते देखो अभी पापा ने मेरा दुकान खोल के दिए। एक कहता मेरा अभी कोर्स 4 साल का था, अभी पूरा नहीं हुआ है। किसी ने तैयार नहीं हुआ, चलूँगा लेकिन फ्यूचर में। बड़ा मुंह लटका के आ गए। भगवान कहते हैं ऐसा करो, नहीं तुम्हारा कोई साथी आए, कोई पशुओं को पूछ लो, शायद वही चलने लग जाए। वो पूछने गए, हर एक पशु कहता है मैं जब जाऊंगा उधर जाऊँ, कब जाऊंगा। सुअर को पूछे चलना है बैकुंठ, अरे लॉटरी निकली हुए, जहाज पर बैठो, नाल जो भी बैठो। मेरे अंदर दया पैदा हुआ। वो सुअर कंधा है, जो मैं पदार्थ यहाँ खाता हूँ वो मिलेगा वहाँ? कहता है वो एक गंदी चीज़, वहाँ तो 36 प्रकार का भोजन। कहता फिर मैं नहीं जाऊँगा। मनुष्य ये जो नाली का कीड़ा ने यहीं इसी में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक प्रार्थना महाराज रिद कर परगास, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास। क्योंकि कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास रहो, मात पिता बंधप तू है, तू सर्व निवास। हे वाहिगुरु तू ही माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। तू मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन सब
तू ही है, तो तू ख्याल रख, मैं और किसके पास जाऊं, मेरा और कोई नहीं है। साहेब श्री गुरु रामदास जी, जब साहेब श्री गुरु अमरदास जी पूछे कि सारे संगत चले गए, तू भी जा, कहते महाराज मेरा तो कोई नहीं है। तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं बन जाता हूं तेरा। उठाए और गले लगा लिए। सात संगत जी, चेतना है तो चेतले, निस दिन में प्राणी। सावधान हो जा, सावधान एकाग्र चीत, सावधान होकर के कोई ऐसा जन जो हर्ष्यों देवे जोर, खोज करो उसको। और वो तब होगा खोज पूरा जब पहले गुरु महाराज के चरणाते प्रार्थना करोगे। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ही संत बन के तुम्हारे पास आएंगे, और ये तो साक्षात नारायण हैं। एक संत ईश्वर सिंह जी कलयुगी हुए, महान विद्वान निर्मले संत, उन्होंने एक ग्रंथ लिखे गुरु मंत्रार्थ। उसने वाहे गुरु का 500 अर्थ किए। उसमें वाहे गुरु जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का को चेतन बताएं, चेतन, ये जड़ नहीं है, चेतन है। जो मन में प्रश्न रख करके प्रकाश करो, तुमको उत्तर सामने मिलेगा। ये हमने हजारों बार करके देखा है, क्योंकि ये दास भाई मनी सिंह के टकसाल अमृतसर 10 साल, और गुरु रामदास जी महाराज की इतनी कृपा कि जब ये सुबह 5 बजे उठ के जाना, 10-11 साल गुरु महाराज ने अपने गोद में रखे, कीर्तन सुन के बाहर आना जैसे कोई नशा होता है, कितने लोगों से टकरा जाना। ये अनुभव की बात कर, ये ऐसी इलाही वाणी है कि मनुष्य की सारी वासनाओं को ख़त्म करके सिर्फ वाहे गुरु को के साथ अभेद कर देता है, रिद प्रगास करता है, जिससे लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, भूल चुक दे खिमा। साथ संगत जी, यहाँ पर कमेटी के सारे मेंबर साहिबान, सत्कार योग ग्रंथी साहब और बीबी पुनर कौर जी, जिन्होंने यहाँ पर संगत के साथ जोड़ करके हमें आप लोगों का दर्शन कराए, महाराज इन्हों और शक्ति बख्शे और अपने चरना नाल रखे। साथ संगत जी, एक चीज़ कि साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा लड़ कभी ना छड़ो। यही हमारी माँ है, यही पिता है, यही भाई है, यही बहन है, यही मेरा सब कुछ है। अरदास अकेले करो, आप करो, आप करो, और देखना आपकी की हुई अरदास पूरी होगी। अरदास हमेशा गुरु चरना में आप करना चाहिए, जिससे लोग सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, भूल चुक दे खिमा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।